हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक आज मैं बताऊंगा। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर जनरली एग्जाम में पूछता है, और आप जब कार्बन एंड्स कंपाउंड जब चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है ना, तो उसमें देता है कि जैसे CH4 का डॉट स्ट्रक्चर अब बनाइए। ठीक है, तो CH4 का डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, या कोई भी कंपाउंड दिया हो, ठीक है, तो उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको जो भी एटम दिया हुआ है उसका वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, इसमें दो एटम दिया हुआ है, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 एटम है, ठीक है, 4 एटम्स हैं। कार्बन के सिंगल आइटम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि कार्बन का वैलेंसी आपको मालूम होगा कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, मालूम है आपको। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 1 होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेल में 1 जाएगा और एक इसमें वैकेंसी है फर्स्ट सेल में, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ वैलेंस भी 1 हो गया। कार्बन में वैलेंसी भी 4 हो गई और वैलेंस भी 4 हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पे 2 वर्ड बोल रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ वैलेंस और मैं दूसरा क्या बोल रहा हूँ, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन are those electron which are present in last cell। ठीक है, या हम इसको बोलेंगे इन सिंपल वे कि लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब मित्रों, ये वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी क्या होती है कि ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। जनरल फॉर्मूला आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, 2n² होता है, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वहां पे n का वैल्यू 1 होगा। चूंकि सेकंड सेल में n का वैल्यू 2 होगा तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, जैसे सोडियम का यदि मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड सेल में 8, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में नहीं हो सकता है। बाकी जो बचेगा इलेक्ट्रॉन वो थर्ड सेल में जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद है वैलेंसी। ओके, ठीक है, तो वैलेंस और वैलेंसी में क्लियर हो गया कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। और वैलेंसी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये मेटल है, ठीक है ना, सोडियम, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करते हैं। तो यदि ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यदि लूज कर देगा, ठीक है ना, तो इसका 2 और 8 ये कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। अब लूज ये कब करेगा, जब इसको कोई एक्सेप्ट करने वाला आएगा। तो फिर एक और हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो जगह 2, 8 और 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा क्लोरीन में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और वैलेंसी क्या होता है कि इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो 7 है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इसको एडिशनल इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा, सोडियम से ले लेगा। तो ये 1 क्या होगी, इसकी वैलेंसी हो गई। तब जाकर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्लस केटायन और Cl जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस एनायन बनाता है, और ये क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जो कि NaCl होता है। ठीक है, तो चलिए हम इधर की ओर ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं कि क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन जिसके बारे में आपने जान लिया कि कार्बन का जो वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है, तो कार्बन यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो वैलेंसी है ना 4 इलेक्ट्रॉन, आप इसको यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, तो ऐसे डॉट करके या क्रॉस करके। फिर हाइड्रोजन का आप देख लो 4 एटम है और इसका एक ही वैलेंसी होता है,
तो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दिए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर दूसरा वैलेंस यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर तीसरा वैलेंस यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर ये चौथा वैलेंसिंग यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करो कि देखो हाइड्रोजन एक है, इसका वैलेंसी क्या होगा 1, क्योंकि डुप्लेट इसको कंप्लीट करना है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन हो उससे क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, कार्बन से शेयर कर लिया, तो अब देखो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इसका डुप्लेट कंप्लीट। वैसे ही जितना भी चारों जो हाइड्रोजन ये अपना डुप्लेट इससे क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और फिर कार्बन क्या करेगा कि 4 हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो कार्बन का भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है ना, तो ये डॉट स्ट्रक्चर में अब क्या होता है कि जब हम डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो सिंपली हम इसको C डॉट H डॉट ऐसे भी हम करके इसको बना सकते हैं, डॉट डॉट करके। ठीक है, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ऐसे हम लोग क्रॉस करके इसलिए बनाते हैं ताकि हमें मालूम चले कि ये जो क्रॉस और डॉट में, जैसे कार्बन का है और डॉट वाला हाइड्रोजन का है। ठीक है, आप ऐसे डॉट डॉट भी करके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मान लो कोई और एक एग्जांपल आप ले लो। ठीक है, जैसे NH3 हम ले लेते हैं। ठीक है, NH3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2,5। ठीक है, तो अब देखो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे 8 - 5 जितना चाहिए, तो 3 हो गया वैलेंसी। आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है 3 एटम, तो यहाँ अब हम नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे, 3 और एक यहाँ पे 4 और एक 5 हो गया। फिर आप हाइड्रोजन का भी आप इलेक्ट्रॉन दिखा दो, या तो क्रॉस में दिखा दो या तो डॉट में दिखा दो। क्रॉस हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आप क्लियर हो जाओ कि क्रॉस वाला जो है इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का है, डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, नाइट्रोजन का है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन है इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और यदि हम ये ऐसे इसको हम सर्कल बना देते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन का भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N, ये बॉन्ड में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग लोन फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना काफी सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लो एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि C2H6 है, C2H6 हम किसको बोलते हैं, इथेन को बोलते हैं। तो कार्बन, आपको मालूम है कार्बन में कितना होता है, 4 होता है। आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे दिखा दो, 1 2 3 एंड 1 4, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन का 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। हाइड्रोजन 6 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो क्रॉस करके, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, आप डॉट भी करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्रॉस कर लो, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्रॉस, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्रॉस। अब देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सर्कल कर लो, फिर यहाँ भी सर्कल कर लो, फिर ये भी सर्कल हो गया आपका, फिर यहाँ भी सर्कल हो गया, फिर ये भी सर्कल हो गया, और फिर ये भी सर्कल हो गया। ठीक है ना, और फिर आप क्या करो, अब देखो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर देखो, ये हो गया कार्बन का हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे तो ये कार्बन का भी हो गया, दोनों कार्बन का देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है लेकिन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन जो डॉट वाला था, हाइड्रोजन का क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया था, फिर ये भी कार्बन में वैसे दिखाया था, और अब देख रहे हो कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो C2H6 को हम सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे C हो गया और एक C यहाँ पे दे देते हैं, ये डॉट स्ट्रक्चर। ओके,
ओके, डॉट स्ट्रक्चर हो गया। चलिए तो आज हम ओके यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, ठीक है। ये मेरा पार्ट 1 है अभी डॉट स्ट्रक्चर का। आप अभी मैं और भी इसको मैं क्लियर करूंगा और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप ये समझ गए होंगे, आप अब कोशिश कीजिए थोड़ा खुद से समझने का। नेक्स्ट पार्ट में और भी मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेकर डॉट स्ट्रक्चर को और मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। और ये क्लास 10th के लिए मैं केवल बता रहा हूँ, ठीक है ना। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, ठीक है। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो में देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 7070102115। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। यदि आपका कोई डाउट है तो या आप कमेंट कर दीजिए, मैं देखकर आपके लिए मैं वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका तो आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।